नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। देखते हैं वेदों के क्रम में आज अंतिम, जिसका नाम है अथर्ववेद, है ना। अथर्ववेद मुख्य रूप से अथर्ववेद के जो रचयिता हैं, जो रचनाकार हैं, जिनका नाम है अथर्वण, अथर्वण कहिए या अंगिरस, है ना। अथर्वण या अंगिरस ऋषियों के द्वारा इनकी रचना की गई। किसका? अथर्ववेद का। तो अंगिरस या अथर्वण के माध्यम से अथर्ववेद की रचना की गई है। इसके कई नाम भी हैं अथर्ववेद के, जैसे ब्रह्मवेद, है ना, महिवेद, हैं, भैषजय वेद, भैषजय वेद। तो ये जो नाम हैं ये अथर्ववेद के नाम हैं। हालांकि ये बातें तो कम पूछता है। ये अथर्ववेद के रचनाकार का नाम पूछता है, जिसका अंगिरस का नाम आता है बहुत, है ना। उसके बाद देखते हैं अथर्ववेद जो है 20 कांडों में 730 सूक्त और 5987 तंत्र में विभाजित है। ठीक है, यानी 20 कांड हैं इसके, 730 सूत्र हैं और 5987 तंत्र हैं। यह वेद यानी अथर्ववेद जो है भौतिकवादी विषयों में दर्शन, अध्यात्मवाद, आयुर्विज्ञान, जीव विज्ञान, औषधि विज्ञान और वास्तुशास्त्र में विश्वास रखता है। यानी कि यह वेद जो है मुख्य रूप से कह रहा है भौतिकवादी विषयों पर बल देता है। ठीक है ना, दर्शन पर बल देता है, अध्यात्मवाद पर बल देता है, वास्तुशास्त्र पर बल देता है, आयुर्विज्ञान पर बल देता है, जीव विज्ञान पर बल देता है ना, और औषधि विज्ञान पर विशेष रूप से बल देता है ये। ठीक है ना। महत्वपूर्ण जो विषय हैं, यानी अथर्ववेद के जो महत्वपूर्ण विषय हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो महत्वपूर्ण विषयों में ब्रह्मा ज्ञान, है ना, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जंत्र तंत्र, है ना, और टोना टुटका आदि यह अथर्ववेद के विषय हैं। मुख्य रूप से औषधि का प्रयोग, रोग निवारण, जंत्र तंत्र या टोना टुटका, इस प्रकार के विषय जो है यह अथर्ववेद के विषय हैं। इसमें महत्वपूर्ण रूप से इसका उल्लेख किया गया है। और देखते हैं जो आपका अथर्ववेद है, इसकी 2 शाखाएं हैं। कौन कौन सी है? पिपलाद, है ना, और शौनक। पिपलाद और शौनक यह अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं। एक मात्र ब्राह्मण साहित्य भी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। यह है, कंपटीशन में प्रश्न आता है। यानी कि अथर्ववेद का एक ही मात्र ब्राह्मण साहित्य है, जिसका नाम है गोपथ ब्राह्मण, है ना। गोपथ ब्राह्मण बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इस प्रकार से पूछता है। अथर्ववेद में पृथुवैन्य, है ना, पृथुवैन्य का उल्लेख है। पृथुवैन्य यह व्यक्ति का नाम है जिसे कृषि का पहला अनुसंधानकर्ता कहा जाता है। भारत में कृषि का पहला अनुसंधानकर्ता पृथुवैन्य को माना जाता है, जिसका नाम अथर्ववेद में आता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार के छोटी सी वीडियो रही, जो आपके कंपटीशन में प्रश्न पूछता है उस पर मैं फोकस कर देता हूँ। पहला जो प्रश्न बनता है, अथर्ववेद के प्रमुख रचनाकार कौन है? तो अंगिरस ऋषि। ठीक है ना, यह प्रश्न कई बार आ चुका है। फिर दूसरा प्रश्न पूछता है अथर्ववेद कितने कांडों में विभाजित है? तो 20 कांडों में विभाजित है। यह प्रश्न बहुत बार आ चुका है। हाँ, दूसरा प्रश्न, अगला प्रश्न जो बनता है अथर्ववेद से, यह बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद जो है भौतिकवादी विषयों पर बल देता है ना। तो कौन सा? अथर्ववेद, है ना। या कौन सा वेद जो है आयुर्विज्ञान या औषधि विज्ञान पर बल देता है? तो अथर्ववेद। यह बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ऐसा प्रश्न कई बार आ चुका है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। जैसा पूछता है कि कौन सा, किस वेद में तंत्र मंत्र या टोना टुटका औषधि आदि प्रयोग का वर्णन किया गया है? तो अथर्ववेद में इसका वर्णन किया गया है।
अगला पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अथर्ववेद की शाखाएं नहीं है। तो कौन सी अथर्ववेद की शाखाएं नहीं है, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो उसमें पिपलाद और शौनक अथर्ववेद की शाखाएं हैं। इसके बाद जो पूछेगा वही नहीं रहेंगी, ठीक है ना। फिर ये भी पूछता है, जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है वही यह आता है कि पूछता अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण साहित्य क्या कहलाता है, तो गोपद ब्राह्मण कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यह इस अथर्ववेद से प्रश्न इस प्रकार से बनते हैं। अगले क्लास में चूँकि वेद चारों हमने आपको पढ़ा दिया है, अगले क्लास में आपको बताऊंगा कि वेद के उपवेद कौन कौन से हैं और उसकी रचना किसने किया था और किन किन विषयों का उल्लेख उपवेदों में किया गया है। और मुझे विश्वास है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल से नए साथी जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये बातें पहुंच सकें। एक मेंटलिटी होती है कि आप जो है पैसा दे के पढ़ना चाहते हैं, है ना, उसे आप अच्छा समझते हैं और टाइमली चूँकि पैसा दे चुके होते हैं तो टाइमली आप पढ़ना भी पसंद करते हैं। और जहाँ पे इस तरह की वीडियो आपको दिखाई या सुनाई पड़ती है तो उसे आप देखना नहीं पसंद करते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आप वीडियो से मेरे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुँचाइए ताकि लोग जो उस लायक हैं वो उसका लाभ ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।